हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रॉसफिट 100 चैनल में। और आप सभी लोगों को पता है आज है दिन मंडे, और मंडे के दिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्रॉसफिट में नहीं होती उस लेवल की वर्कआउट। पर आज काफ़ी अच्छी वर्कआउट थी। रीजनल्स के कुछ वर्कआउट्स हमारे लोगों के रूटीन में थे और बहुत सारी चीज़ें थी। बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग, देखेंगे कैसे कैसे प्रोग्राम जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस हो रहा है हम लोग उसमें कितना इंक्रीज कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि बॉडी एक रिकवरी सेशन होने के बाद क्या उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा अब अपने एक तरह से बहुत एकदम टाइट पैक्स, वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहा है। और ये चीज़ बिल्कुल फील हो रही है, एकदम एट द बेस लेवल ये चीज़ फील हो रही है कि डाइट में बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज करने की ज़रूरत है। डाइट में कैलोरीज इनटेक बढ़ाने की ज़रूरत है। नेचुरल तरीके से अगर आप वो वेट गेन करना चाहते हैं, उस वेट को आप स्नैच करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, आज का वर्कआउट किस तरीके से था उस पर बात करते हैं। सबसे पहले था वार्म अप। वार्म अप में अब रूटीनली वार्म अप नहीं था। सबसे पहले क्या था कि आगे चल के रीजनल की एक वर्कआउट थी जिसपे हमें स्नैच के बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें करनी थी। तो जो सबसे पहली वर्कआउट हम लोगों की थी वो वर्कआउट थी, हम लोगों को ओवरहेड स्नैच करना था। ओवरहेड स्नैच जो कि ओवरहेड स्क्वाड करना था, जो कि एम्प्टी बार से करना था। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये चीज़ ओवरहेड स्क्वाड आपकी मोबिलिटी, क्वाड, लिगामेंट और बैलेंस, जो कि स्नेच और क्लीन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ओलंपिक लिफ्टिंग की, इसके 20 रिपीटेशन करने थे। उसके बाद हम लोगों को करना था 20 बॉक्स जंप्स। और आप सभी लोगों को पता है लास्ट वीक के वर्कआउट से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लेग्स और क्वाड डोमिनेंट थी, तो वो पूरी फुल थी। तब भी करना था 20 बॉक्स जंप किया और 10 चेस्ट टू बार पुल अप करना था। सी टू बी थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है, कीप स्विंग पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो चेस्ट टू बार अच्छा हो जाएगा। 5 एक बार में, 5 एक बार में किया, 10 रिपीटेशन ये कर दिया, वार्म अप समाप्त। अब थी वर्कआउट जो बहुत प्यारी थी। सबसे पहले करना था स्क्वाट के 10 सेट, फिर पिरामिड था ये भाई, फिर उसके बाद करना था 8, फिर करना था 6, फिर 4, फिर 2। और ये चीज करनी थी विद द वेट इंक्रीजिंग ऑन एवरी राउंड। आप सभी लोगों को पता है स्नैच, स्क्वाड स्नैच कितना मैक्स हम उठाते हैं, वीडियोस में आप लोग देख रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग जो आरएक्स प्रिस्क्राइब्ड वेट है उससे करें, लेकिन अभी वो बहुत समय लग सकता है। ये वर्कआउट करने के बाद हम लोगों के साथ था एम रैप। एम रैप 7 मिनट का था, जिसमें स्क्वाड स्नैच के 10 रिपीटेशन थे और 3 बार मसल अप थी। बार मसल अप भी अभी लेवल 2 पे ही है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको अच्छा और स्मूथ इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे ये सारी चीजें आप देख पाएंगे कि इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि वीडियो ब्लॉगिंग इज जस्ट अबाउट कि हम लोग भी कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसका वन ऑफ द मोटो ये भी रहा है। एम रेप करने के बाद जो कंडीशनिंग का सेशन था वो सबसे ब्रूटल था। ब्रूटल कंडीशनिंग, एब्सोल्युटली ब्रूटल, जिसमें हमें बार फेसिंग बर्फी करनी थी 100। फर्स्ट सेट में मैं 50 तो खींच ले गया था, मैं 100 खींच देता, पर मैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्लो और एक तरह से अपने पे थोड़ा सा रहम करके करना चाहता था। फिर मैंने 3 राउंड में आई गेस 100 बार बर्फीज कंप्लीट कर दिया था। बार बर्फीज कंप्लीट होने के बाद हम लोगों का था ओवरहेड सैंड बैग लेके, लेकिन हमने कैटबेल से लेके होल्ड किया, 3 राउंड इसके किए, फिर कर दिया एक्सरसाइज को समाप्त। लेकिन उसके बाद ऑप्शनल में जो हमारी कंडीशनिंग पीस में रनिंग पीस था क्रिस हिंसो की पॉवर इंटू पॉवर, जिसमें हमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है अगर आपको एरोबिक बेस बनाना है। सबसे पहले हम लोगों को दौड़ना था 5 मिनट स्लो स्पीड से, 4 मिनट फिर से स्लो स्पीड से, फिर 3 मिनट मॉडरेट स्पीड से, एंड देन आफ्टर दैट 2 मिनट फास्ट एंड मॉडरेट के बीच से, एंड 1 मिनट बिल्कुल फास्ट स्पीड से। ये थी आज की हम लोगों की वर्कआउट। और आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने अक्टूबर का शुगर और सॉल्ट का चैलेंज लिया, जो काफ़ी अब कम कर रहे हैं। बॉडी डाइट से चलती है, इंजन आपका फ्यूल से चलता है, तो फ्यूल आपको अच्छा बॉडी में डालना पड़ेगा। जंक फ्यूल अगर आप फीड करोगे तो बॉडी उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगी। और गाइस प्लीज़ आप लोगों से बहुत हाथ जोड़ के अनुरोध है कि चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में फैलाओ एक अच्छे फिटनेस की तरफ, एक हेल्थी फिटनेस की तरफ। हर दिन आप कोई ना कोई न्यूज़ सुनते रहते हो कि ये बॉडी बिल्डर की डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गई, इनको हार्ट स्ट्रोक। ये सब चीज़ें क्यों हैं? आप जब फिटनेस करते हैं तो वो आपके मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है, वो उसको सुधारने के लिए किया जाता है, ना कि वो आपके मेंटल हेल्थ पे स्ट्रेस करे। आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट, नई चीज़ों के साथ आपको फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।